नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में मैं बात करूँगा कि बचत को कहाँ सेव करना है, कहाँ पे ग्रो करना है। और जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बात किया था कि कैसे करना है, और कैसे करना है के संदर्भ में मैंने ये भी बताया था कि कैसे आप अपने लक्ष्य के हिसाब से अलग-अलग करके बचत कर सकते हैं। इससे कैसे हैबिट फॉर्मेशन होता है, या फिर कैसे आपका दिनचर्या बोलते हैं जिसको, जिसमें आपका वो आ जाता है। इस वीडियो में बात करते हैं कि क्या-क्या, कहाँ-कहाँ आप उस बचत को रख सकते हैं। तो एक सबसे पहला तो आता है एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट, जो कि बैंक्स में होते हैं। अब देखिए, बैंक्स भी बहुत तरह के होते हैं। छोटे-छोटे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है, और अपना एसबीआई भी, ऐसा बड़े-बड़े बैंक भी है, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी। और देन एक और तरह का बैंक है जो है कि कोऑपरेटिव बैंक्स। तो जहाँ तक हो सके आप बड़े बैंक्स में ही पैसे रखने का कोशिश करें। 1% 2% ज़्यादा के लालच में स्मॉल फाइनेंस बैंक यूज़ कर सकते हैं, बट कोऑपरेटिव बैंक मैं बोलूँगा कि उससे बचे जहाँ तक हो सके। इसके पीछे का रीज़न ये है कि देखिए, भारत सरकार 5 लाख तक की रकम को इंश्योर्ड करती है। मतलब इन केस अगर बैंक डिफ़ॉल्ट करती है, बैंक डूब जाती है, तो भारत सरकार आपके पैसे को वापस करेगी। बट कोऑपरेटिव बैंक्स उस दायरे में नहीं आता है। कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं, कुछ नहीं आते हैं। इससे बेटर आप क्या करें कि कोऑपरेटिव बैंक से बचें। स्मॉल फाइनेंस बैंक ओके, ठीक है। देखिए, एक और बात है कि आप बैंक में पैसा रख दिए और डूब गया इन केस, तो एक प्रॉब्लम है। एक तो पैसा तो आ जाएगी वापस, बिकॉज गवर्नमेंट आपको इंश्योर कर रही है, बट पैसा आने में टाइम लगती है। कभी कभी ये 6 महीना से 1 साल तक लग जाते हैं। तो अगर आपका पैसा एसबीआई जैसे बैंकों में है तो निश्चिंत है, कोई दिक्कत नहीं है उस पर, ठीक है। तो पहला ये हो गया फिक्स्ड डिपॉजिट। दूसरा और क्या एवेन्यूज है, तो पोस्ट ऑफिस बहुत अच्छा एवेन्यू है। अगर पोस्ट ऑफिस में आपको आपके पास, आपके गांव में, आपके शहर पे पोस्ट ऑफिस है, तो आप वहाँ जाके, वहाँ पे भी फिक्स डिपॉजिट होता है। 5 साल का फिक्स डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट बोलते हैं, वो होता है। फिर एनएससीज होता है, जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स है। किसान विकास पत्र मिलता है। ये सब यूज़ कर सकते हैं। अभी जैसे किसान विकास पत्र 9.5 साल का आपका फिक्स डिपॉजिट है। मतलब एक बार अगर पैसा डाल दिए तो 9.5 साल तक आप नहीं निकाल पाएंगे। उसी तरह टर्म डिपॉजिट जो है 5 साल का है, उसमें अलग अलग टर्म्स भी आते हैं। और फिर एनएससी है, जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स है, वो 5 साल का आता है। तो देखिए, अगर आपका कोई लक्ष्य या गोल जो 5 साल बाद का है, तब आप इस इंस्ट्रूमेंट को चूज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं। बट अगर आपका कोई गोल है कि 2 साल में ही आपको पैसे की ज़रूरत है, तो आप फिक्स डिपॉजिट कर लीजिए, या पोस्ट ऑफिस में जाके टर्म डिपॉजिट कर लीजिए, और 2 साल का वो सबसे सेफ है, सबसे बेहतर है। इसको छोड़कर अगर आपको कुछ और ज़्यादा इंटरेस्ट कमाना है और आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, देन आता है इक्विटी मार्केट म्यूचुअल फंड्स। मैं उस पर आता हूँ थोड़ी देर में। इससे पहले मैं जस्ट फिक्स्ड, जहाँ पे आपको एक पहले से बताया रकम मिल जाता है, उस एवेन्यूज, वो सारा इंस्ट्रूमेंट का बात करते हैं। अभी पोस्ट ऑफिस हो, पोस्ट ऑफिस के बाद आरबीआई है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। आप वहाँ से भी डायरेक्ट अपना पैसा डाल सकते हैं, ठीक है। आरबीआई का फ्लोटिंग रेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स आता है। बट ये अगर आप थोड़ा सा भी कंप्यूटर पे आपकी हाथ तंग है, तो मैं बोलूँगा कि आप इन सब चीज़ों से बचें। आपको जो सबसे आसान लगता है, जहाँ पे आपको बोलते हैं ना, विश्वास आता है, उस जगह पे जाइए और वहाँ पे कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूँ तो पोस्ट ऑफिस, बैंक्स सबसे बेस्ट है अगर आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है तो। अब ये हो गया 5 साल तक के, अगर आपको कोई लक्ष्य है उसके लिए पैसे रखने की बात।
अभी हम बात करेंगे कि उससे ज़्यादा अवधि के लिए अगर आप लॉन्ग टर्म कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म आप गोल है, जैसे कि आपका रिटायरमेंट है या फिर लड़की की शादी है, जो 10 साल 15 साल बाद की होने वाली है, उसके बाद आपको पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो उसके लिए अब मैं आऊँगा और बोलूँगा कि अब आप देखिए म्यूचुअल फंड्स आते हैं। म्यूचुअल फंड्स क्या है? तो म्यूचुअल फंड में इक्विटी, डेट, ये इस तरह का बहुत सारा वेरिएशंस है। तो म्यूचुअल फंड कुछ नहीं है, एक मार्केट से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट है, जहाँ पे फंड मैनेजर्स होते हैं जो आपका पैसा को डेट फंड, डेट्स में या फिर इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। बट अगर आपको डेट, इक्विटी ये सब टर्म्स नहीं लगते हैं तो घबराइए मत, इसको मैं आगे के वीडियोस में बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा एंड आप उसको समझ सकते हैं। अभी के लिए बस इतना जानिए कि फिक्स डिपॉजिट, बैंक्स और पोस्ट ऑफिस को छोड़कर भी बहुत सारे और भी जगह है जहाँ पे आप पैसे लगा सकते हैं, और उस पैसे को आप अगर बोले तो बैंक और पोस्ट ऑफिस से ज़्यादा इंटरेस्ट कमा सकते हैं, या उसका कैपिटल एप्रिसिएशन जो बोलते हैं, प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं, मूलधन, मूलधन पे आपको ब्याज मिलता है, और उसकी जो वृद्धि होती है वो आपको ज़्यादा मिल जाती है। तो ये हो गया 3-4 जगह जहाँ पे आप पैसे रख सकते हैं। अभी ये हो गया कि आप गोल बेस, जैसे 1 साल, 2 साल, 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट, 5 साल से ऊपर का गोल है तो म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स के बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा मैं कुछ और बातें बताना चाहूँगा कि एक है इंश्योरेंस की बात, ठीक है। हर लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस आप ज़रूर से रखिए। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक अपना हेल्थ इंश्योरेंस तो रख लीजिए, अपना और अपने फैमिली का। उसके साथ में टर्म इंश्योरेंस भी रखिए। अगर आप अकेला कमाने वाले व्यक्ति हैं अपने फैमिली में, तो अपने फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए टर्म इंश्योरेंस ज़रूर लीजिए। अभी देखिए भारत सरकार के द्वारा बहुत सारी स्कीम्स आई हुई है जिसके तहत आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी मिल जाती है, और अगर आप कामगार लोग हैं जो डेली का काम करते हैं तो उनके लिए टर्म इंश्योरेंस भी अवेलेबल है। अगर आपको उसके बारे में भी डिटेल में जानना है तो आप कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करने का। तो ये थोड़ा बहुत चीज़ें हो गया जिसको आपको समझना है। अभी आप समझिए कि आपका पैसा आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए सोचते हैं, ठीक है। अगर आपको आती है समझ में म्यूचुअल फंड, अगर नहीं आती है तो आपके लिए अभी उस पर आप सोचिए मत। बट अगर आपको थोड़ा पता है म्यूचुअल फंड, देन आप 15-10 साल से ऊपर वाले गोल्स के लिए म्यूचुअल फंड को चूज़ कीजिए पैसे रखने के लिए। और म्यूचुअल फंड्स में भी मैं बोलूँगा इक्विटी में फिक्स कैप होता है, आप सिंपल वहाँ जाइए, या फिर ETF जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होता है उसमें इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको डीमैट अकाउंट क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा भी पता है तो। और अगर नहीं पता है तो अभी आप नेक्स्ट वीडियो में देखिए कैसे मैं उसको समझाऊंगा, एक एक चीज़ों को एकदम शुरू से आपको समझाऊंगा कि म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है। समझने के बाद उसके बाद ही आप कोई डिसीजन लीजिए। उससे पहले जस्ट बिकॉज मैं बोल दिया या मैं बता दिया उसके कारण नहीं। कोई भी काम कीजिए, ये आपका पैसा है, आप खुद जब तक समझेंगे नहीं तब तक बिना समझे कहीं पे भी इन्वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही इस वीडियो में, धन्यवाद।